तो गाइज़ 2.5 साल बाद मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है और मैं 2.5 साल के बाद यहाँ आगरा में जब से वेट कर रही हूँ कि मुझे अपने रामकृष्ण मठ का यहाँ पे कुछ मिलेगा ज़रूर दर्शन करने के लिए। मुझे पता भी चला था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, दर्शन नहीं हो पाए थे। तो मैं 9 साढ़े 9 यहाँ खाना बेटे का रेडी कर दिया है, नाश्ता और हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज संडे है। मैं करीब 12 बजे निकल रही हूँ यहाँ से रेडी होकर के, जहाँ मुझे जाना है। आगरा शहर के दयाल बाग जगह पे बना हुआ है, वहाँ पे मुझे जाना है। और बहुत ही मन में भाव आ रहे हैं माँ के लिए, दर्शन के लिए। यहाँ पहुँच करके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। जो माँ शारदा हैं वो माँ काली का स्वरूप हैं और माँ काली की पूजा श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जो हमारे महाराज जी हैं, वो करते थे, गुरु जी। तो स्वामी जी उनके भक्त हैं, बेटे हैं, स्वरूप हैं उनका। तो इस तरह से यहाँ उनकी ही पूजा होती है हमारे रामकृष्ण मठ में। यहाँ हमारे सब जितने भी डिवोटी भाई बहन हैं सभी मिले हुए हैं और यहाँ पे सब कर रहे हैं पिकनिक की तैयारी। और यहाँ मैं इससे पहले नहीं आई हूँ, जब दर्शन के लिए आई थी तो बंद था। आप हैं यादव जी हमारे, जो यहाँ पे जिनका ये फार्म हाउस है, यहाँ पे इन्होंने अपने घर में कर रखी है पूरी व्यवस्था और माँ की स्थापना भी। तो यहाँ पे सारे डिवोटी इकट्ठा होते हैं और सारे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा सत्संग भजन करते हैं। और जब कभी इच्छा होती है तो पिकनिक की भी व्यवस्था हो जाती है, पिकनिक भी मनाते हैं माँ के पास ही रह करके। जैसे बच्चों को थोड़ा सा एक माँ का सुकून, प्रेम, स्नेह मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे मिली और मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी भाभी हैं, रीता भाभी, ये बना रही हैं यहाँ पे पूरा सबके लिए खाना पीना। दादा हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सभी लोग मिलजुल करके कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चूल्हा बना हुआ है खेतों में और घास के ऊपर यहाँ पे भाभी जी हैं, यादव जी की वाइफ हैं, हमारे यहाँ भाई साहब की। तो ये यहाँ पे घर की लगी पालक तोड़ रही हैं पकौड़ियों के लिए। यहाँ भाई साहब ने पूरा गार्डन मुझे दिखाया और ख़ुद भी चढ़ के वहाँ से तोरई तोड़ी और पेड़ पे चढ़ करके। यहाँ पे आपको जो भी कुछ करना है सेल्फ करना है, सारी चीज़ें खुद बनाना है, खुद खाना है और ख़ुद अपनी सब्जियाँ तोड़नी है। ये इलायची का पौधा दिखाया उन्होंने, घूम घूम के पूरा अपना गार्डन दिखाया। आम के, आम्रपाली के छोटे पौधे, बड़े पौधे दिखाए। और यहाँ पे पपीता भी लगा हुआ था, अमरूद के पेड़ थे, यहाँ पे सफ़ेद मदार था। तो जैसा उन्होंने अपने घर को बढ़िया सा डेकोरेट कर रखा था और अपनी इच्छा से अपने पौधों को लगा रखा था। यहाँ पे खिचड़ी बन गई थी, जो कि हमारे मठ में मेन प्रसाद होता है। माँ के भोग में खिचड़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी या सूखी सब्ज़ी जो भी हो, तो ये इस तरह से, और मीठी चटनी, बूंदी, ये मेन प्रसाद होता है, माँ का भोग लगता है। तो आज उसी खिचड़ी से माँ का भोग लग रहा है। दादा वन भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। दादा ने बताया केले के पत्ते पे खाने को ही वन भोजन की व्यवस्था के लिए करते हैं। दादा स्वयं लगे हुए हैं, उनकी पत्नी लगी हुई हैं और बड़े शिद्दत से, बड़े प्रेम से दोनों लोग पति पत्नी बना रहे हैं। यहाँ भाभी जी आ गई हैं, तबीयत नहीं भी ठीक है, फिर भी वो सबके साथ में सहयोग कर रही हैं, बना रही हैं। खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है और बहुत अच्छे से ये बिटिया रानी हमारी जा रही हैं धनिया डालने इसमें, क्योंकि खाना संपूर्ण हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा धनिया का डेकोरेशन तो मांगता ही है खाना और प्रसाद। तो यहाँ पे ये माँ के लिए भोग निकालने आई हैं भाभी जी। तो ये देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं गई हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ कोई काम नहीं बताया गया और मैं वीडियो बनाने का ही मेन काम कर रही हूँ। तो माँ के भोग के लिए यहाँ पे ठाकुर का भोग लगेगा। तो ये पापड़ भी सीके रखे हैं, कुछ पकौड़ी बनेगी। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है। ये मसाले गिलास में करके रखे हैं, क्योंकि किचन नहीं है, किचन अंदर है। यहाँ धूप में बनाने का एक आनंद अलग है, तो उन्होंने यहाँ पूरा बाहर बनाया धूप में। इस तरह की किचन और इस तरह का खाना मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। हलवाई बनाते हैं वो अलग चीज़ है, ये घर के लोग बना रहे हैं और माँ के लिए भोग बना रहे हैं, ये विशेष बात है। तो इस खाने में कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसका भोग है, जो इसका बनाने का तरीका है और जो जिनको दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है जिनके लिए, वो विशेष है। तो इसलिए यहाँ पे माँ का भोग लगने जा रहा है। माँ काली की पूजा होती है और माँ काली को हमारे परमहंस जी भी मानते थे, महाराज जी। तो इस तरह से माँ शारदा जी भी, और माँ शारदा तो काली का स्वरूप ही माना जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पे भोग प्रसाद लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे आके पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मायके या अपने घर आई हूँ। तो मुझे कोई भी यहाँ पे बाहरी नहीं लग रहा है, मुझे सब अपने घर से ही लग रहे हैं। यहाँ पे हमारी कुसुम जी आ गई हैं, इनके परिचित थे भाई साहब और हमें इन्हीं ने खोज करके बताया कि हमारे रामकृष्ण मठ का यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो मैं आ गई यहाँ पे 2-2.5 साल के बाद, इंतज़ार करने के बाद मुझे यहाँ पे आज दर्शन करने को मिला और इन लोगों के साथ का आज का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बन रही है पालक की पकौड़ी जो अभी हम लोग तोड़ के लाए हैं। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे आज सुबह में पहले पोहा जलेबी नाश्ते में मिला। ये हमारा सेकंड टाइम का फूड है। हम वहाँ 12 बजे से पहुँच गए थे और ये हमारा 2:30-3 बजे करीब सब लोग इस तरह से वन भोजन कर रहे हैं। सारी व्यवस्था ज़मीन पे बैठ के है, सलाद है और दादा खुद सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम सभी लोग बैठ के खा रहे हैं और खाने के लिए। और मैं बना रही हूँ वीडियो क्योंकि यहाँ पे ये सब लोग सुबह से लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। लग गई है हमारी भी केले के पत्ते में थाली और हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, प्रसाद भोग। तो एंजॉय करेंगे। मिर्च की पकौड़ी है, पालक की पकौड़ी है, सलाद है, खिचड़ी है और ये खिचड़ी वाकई बहुत यम्मी है। मैंने खाया, टेस्ट किया प्रसाद और मायके का सा जो कहते हैं सुख मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बिटिया हम लोग की हर तरह से हेल्प कर रही थी। यहाँ पे भाभी जी अपने हाथ से भी सबको सब चीज़ें दे रही थी, पर हम लोगों को पहले बैठा दिया गया तो हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। और हम और कुसुम जी बहुत अच्छा लग रहा है धूप में खाना खाने में, पूरी पिकनिक का एंजॉयमेंट है और साथ में माँ के दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ सबसे नए नए लोगों से मिलना हो रहा है। ये यहाँ पे गोल सीढ़ी बनी हुई है घूमी हुई। तो यहाँ पे भी मैं जाके ऊपर का सीन ले रही हूँ। आगे द टर्फ है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और ये भी सीन मुझे मिला यहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर प्राकृतिक माहौल है पूरा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चे आके खेलते हैं क्रिकेट क्योंकि आजकल जैसा कि मैं बता रही हूँ शहरों में खेलने की व्यवस्था बहुत नहीं है और बॉल इधर उधर भाग जाती, फिर लोग कंप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे आके खेलना उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है और जो पीसफुली माहौल रहता है खेलने के लिए भी। यहाँ लगे थे खेतों में बैगन और जो कि बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे नो केमिकल वाले। तो ये हम लोगों को भाई साहब ने दिखाए। हमने कुसुम जी ने यहाँ से थोड़े से बैगन लिए घर के लिए और पालक तो आपने देखी ही लगी हुई थी, तोरई लगी हुई थी। तो इस तरह से इनके फार्म हाउस पे भाई साहब के काफ़ी सब्जियाँ उगाई हुई हैं, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं और साथ में धीरे धीरे खा पी करके और सब्जियां तोड़ के तो आ गया भजन और कीर्तन का टाइम। तो हम लोग आ गए हैं अंदर और यहाँ पे भाई साहब अपने सारे इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने वो भी देखे और अब यहाँ पे कीर्तन भजन की तैयारी है क्योंकि सब भाई बंधुओं ने खा पी लिया, माँ को भोग लगा दिया। अब शाम को ज़रा संध्या का टाइम है तो आरती और पूजा भी हो जाए। भाभी जी ने करी है आरती की तैयारी और हम लोग सब लोग बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा भजन करेंगे, गायन करेंगे माँ के प्रेम में और माँ का सत्संग करेंगे। तो यहाँ पे ये करते करते हमको 6:30-7 बज गया। आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे शाम की भी व्यवस्था है खाने की, फूड की। तो जैसा मैं बता रही हूँ आपको कि मायका सा लगा क्योंकि माँ के यहाँ खाने की व्यवस्था सुबह से शाम तक की बेटियों की सबकी रहती है। माँ को भोग लगने के बाद यहाँ उड़द चने की दाल, बाजरे की रोटी हमें मिली प्रेम पूर्वक। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माँ शारदा की जय, जय ठाकुर जी और काली माँ की जय लिखना मत भूलिएगा। जो भी आपको लगे वो आप लिख सकते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से इन सभी को एक बार फिर से थैंक यू बोलूँगी। जय माँ ठाकुर।